बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं फ़लाने जगह पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उस काम से जो सैलरी मिल रही है उससे मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं तो बिज़नेस कर नहीं सकता, ये उनका सवाल होता है। तो आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों का ये जो सवाल रहता है उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप कोई कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में होता है ज़्यादातर। मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में होता है। लेकिन जैसे आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब में मतलब आदमी 8-9 घंटे की उसकी जॉब, मेरे क्लाइंट हैं जो ऑफिस में आते हैं और वो सैलरी वाले रहते हैं। वो कहते हैं कि जो जो वो जॉब कर रहे हैं उससे जो उनको सैलरी मिल रही है उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो वो पूछते हैं मेरे से, तो क्या मैं जैसे और कोई काम करना चाहूँ या खुद का मैं जॉब करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, जैसे जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट फील्ड में जॉब करते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वाले भी जो जॉब करते हैं वो मतलब ऐसा कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होता कि वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सेफली खेलना चाहते हैं कि हम अपना साइड में खुद का बिजनेस करें और हमें कोई लीगल दिक्कत भी ना आए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर जैसे आप कोई अपना मतलब कोई आप जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब हो सकता है प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप अपने वाइफ का आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के कोई अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई जीएसटी लेना चाहें तो आप अपने मदर का, फादर का, अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर का, मतलब किसी के नाम से भी उनका आधार पैन लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप अपने मदर का, अपनी वाइफ का, किसी और का आधार लगा के जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई आपके ऊपर, कोई आपकी नौकरी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जब आप अपना खुद का आधार पैन लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ आपके ऊपर अगर कोई कंप्लेन कर दे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब आप किसी अपने रिलेटिव का, अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपनी फादर के पैन आधार से कोई काम स्टार्ट करें, कोई फर्म रजिस्टर करवा लें, जीएसटी लेना चाहें तो आप जीएसटी ले सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप अपने किसी रिलेटिव के आधार पैन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम उनका रहेगा और काम आप खुद कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई लीगल दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूँगा जो मेरे सामने अक्सर आता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे गांव वगैरह में ये होता है कि हो सकता है कि जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा है, आदमी कोई काम करना चाहता है, और मेरे पास भी एक ऐसा केस आया था। हुआ ये था कि जो आदमी था उसके ऊपर एफआईआर हुआ था। एफआईआर मतलब पहले से उसके ऊपर कोई केस चल रहा था। उसको कराना था ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन। ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन उसको कराना था, उसकी पॉलिटिकल पकड़ थी। तो उसने क्या किया कि अपने सगे भाई के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसका सगा भाई पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था। तो हुआ क्या कि जब रजिस्ट्रेशन वो करा रहा था तो तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब धीरे धीरे काम करते करते उसके रजिस्ट्रेशन की वैल्यू बहुत बढ़ गई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लाखों के पहले काम किए, फिर करोड़ों के काम किए। आज लगभग उनका 10 करोड़, मतलब साल में वो लोग अपने रजिस्ट्रेशन से, जो उनका ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 1 लाख के कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं और लगभग 10 करोड़ का काम वो सालाना करते हैं अपने, मतलब ठेकेदारी का जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था। तो तब जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब उनके भाई के नाम से तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब वो रजिस्ट्रेशन वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लें, तो उनका भाई राजी नहीं होता। जब चीज़ें छोटी रहती हैं, मतलब जब कोई चीज़ छोटी रहती है तब तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब उसमें बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है तब वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। आज उसका भाई, अब वो जो भाई साहब थे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनको ठेकेदारी करनी थी, अब तो ज़्यादा ठेकेदारी वगैरह करते नहीं हैं, लेकिन उनका भाई जो है बहुत बड़े बड़े ठेके ले लेता है, क्योंकि अब 1 लाख के वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं और ठेका लेकर के उसको कमीशन खा के उसको बेच देता है।
अब वो तैयार भी नहीं है कि अपने भाई के नाम पे वो दोबारा मतलब कहते हैं रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कर दे। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, हो सकता है आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसे व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराइए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस मामले में जो राजनेता लोग होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। आपने कभी अगर गांव से आप जुड़े हुए हों तो आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि मान लीजिए कि कोई जनरल आदमी है और सीट रिज़र्व हो गई, वहाँ पे कोई जनरल आदमी नहीं खड़ा हो सकता प्रधानी वगैरह के इलेक्शन में, तो वो गांव के किसी एक ऐसे आदमी को खड़ा कर देता है जो बेवकूफ़ टाइप में होता है, जो बिल्कुल लुंज-पुंज होता है, और उसको खड़ा कर देता है, उसका पर्चा लगा देता है और ख़ुद प्रचार करता है, और अगर वो जीत जाता है तो प्रधानी वो अपने हिसाब से चलाता है। तो कभी भी आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो कोशिश करें आप ऐसे इंसान के नाम से कराएं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके कहे सुने को मानता हो। नहीं तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब उसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो बाद में आप जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही आपके लिए दिक्कत बन जाएगा। वही कहने लगेगा नाम तो मेरा है तो ये तो चीज़ मेरी ही हुई। तो जब भी आप कभी रजिस्ट्रेशन कराएं कोशिश करें कि उसके नाम से कराएं। अगर आप पहली बात तो अगर आप अपने नाम से करा लीजिए, किसी कारण से आप अगर अपने नाम से नहीं करा पा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से कराइए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो भविष्य में जब उसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तब आपको दिक्कत होगी।